Hello students. Today we are going to study about atmosphere and atmospheric pressure. Basically atmosphere में oxygen and carbon dioxide is required for life on earth. You know that, right? तो atmosphere में है क्या? बहुत सारे gases हैं. तो pressure कैसे create करती है gases? ये जो gases है इन्होंने एक layer बनाई earth के अराउंड और ये पुल होते हैं by the earth's gravity. Gravity उनको खींचती है because of this force pressure create हो रहा है. प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया है. तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अर्थ की ग्रेविटी ने गैसेस को पुल करके बनाया है. ऐसा यूनिट पास्कल है. यू नो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट यू नो. ठीक है. फॉरेन कंट्रीज में पीएसआई दैट इज पाउंड पर स्क्वायर इंच यूज होता है, खास करके यूएसए में. सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम है, दैट इज अराउंड 14.7 psi या फिर 101.3 किलो पास्कल. दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 1 लाख से ज्यादा फोर्स लग रहा है बच्चों, न्यूटन. एक घर पे अगर टेबल रहेगा ना 1 मीटर का, तो उसके ऊपर आप इमेजिन करो 1 मीटर स्क्वायर का अगर टेबल रहेगा उसके ऊपर इमेजिन करो कितना फोर्स लग रहा है. ओके 1 मीटर स्क्वायर पे अराउंड 1 लाख न्यूटन के आसपास फोर्स लग रहा है. बराबर है. तो ये क्रश क्यों नहीं हो रहा है, ये टेबल टूट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये जो है वो प्रेशर स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट द टेबल और टेबल ने भी काउंटर रिएक्ट किया है. टेबल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने सारे ने मिलकर काउंटर रिएक्ट किया है और अपोजिट फोर्स, मतलब लगभग 1 लाख न्यूटन का अपोजिट फोर्स उन्होंने क्रिएट किया. ओके तो जीरो हो गया. ह्यूमन बॉडी का भी ऐसे, ना तो हमारी बॉडी क्रश हो जाती, हमारे जो लिक्विड है बॉडी के अंदर उन्होंने अपोजिट फोर्स डेवलप किया. ईच एंड एवरीथिंग we are going to study here in this topic, that is atmospheric pressure. Let us start. Hello students, so अभी बात करेंगे atmospheric pressure पे. So what actually atmospheric pressure is? सबको तो पता है, इतने बार हमने ये वर्ड यूज किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. ओके, एटमॉस्फेयर हम जिसको बोलते हैं, एयर बेसिकली मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एज अ मेजर कंपोनेंट और फिर बहुत सारे गैसेस हैं. तो अर्थ के अराउंड बहुत सारे ऐसे गैसेस है और अर्थ की ग्रेविटी उनको पुल कर रही है. ठीक है, अर्थ पुल कर रहा है अपने पास, एंड ड्यू टू विच द वेट ऑफ दैट गैस इज एक्सर्टेड ऑन अस. ठीक है, मतलब गैस अपने पे क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे, जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी क्या कर रही है, ये सारे गैस मॉलिक्यूल को पुल कर रही है. बिकॉज ऑफ दिस ये सारी गैसेस, ये जो एयर है उन्होंने अपने ऊपर क्या बनाया है, प्रेशर बनाया. फोर्स लगा रहे तो प्रेशर बनाया, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर और द गैसेस अराउंड द अर्थ. ठीक है, अभी ये प्रेशर जो है वो सी लेवल पे ज्यादा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगी तो कम हो जाएगा. बहुत सिंपल है ये समझना. सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सी लेवल, सपोज मैं यहां पे हूं. ठीक है, तो अभी आपको समझेगा कि यहां पे मैंने एक कॉलम बनाया एयर का. ये मेरे ऊपर की एयर की कॉलम है. ओके, जो मेरे पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, एंड दैट व्हाट आई फील इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एयर कॉलम, लिक्विड कॉलम. ठीक है, मतलब मैं यहां पे हूं तो मेरे ऊपर एक कॉलम बनी है ऐसे, समझ में आ रहा है, और ये मेरे पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर एट सी लेवल. सबसे पहला बात, तो सी लेवल पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एयर की डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है. डेंसिटी ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये नाटक चल रहा है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास. तो यू कैन से अर्थ का एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक बहुत
मतलब कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद गैसेस और रेयर होने चालू हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली देयर इज नो गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। तो 8 किलोमीटर तक मैं कंसीडर कर सकता हूं मेरा एंड पॉइंट, आई कैन कंसीडर, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी पूरा 8 किलोमीटर मेरे पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला H रो G एंड पूरा का पूरा जो 8 किलोमीटर का कॉलम यहां पे बना है वो मेरे पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ये मेरा सी लेवल है। अगर मैं सपोज माउंटेन पे जा रहा हूं, सपोज यहां से 3 किलोमीटर ऊपर, फॉर एग्जांपल लेट अस अंडरस्टैंड कि 3 किलोमीटर ऊपर मैं माउंटेन पे चला गया। अभी मैं यहां पे हूं, तो अभी मुझे बताओ मेरे ऊपर एयर कॉलम कितना बचा, सिर्फ 5 किलोमीटर बचा। अभी जो डेप्थ बची एयर कॉलम की, यहां से आप देख रहे हो, तो वो कितनी बची, 5 किलोमीटर, और यहां से यहां तक कितनी है, 8 किलोमीटर। तो गारंटेडली H की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर 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 जाओगे तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि H की वैल्यू कम होती है, प्लस डेंसिटी भी कम हो रहा है। नियर दी सी लेवल डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेविटी मैंने पहले ही बोला, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल आपको गारंटेडली सी लेवल पे ही दिखेंगे। तो ग्रेविटी की वजह से मोर आई कैन से एयर मॉलिक्यूल इज नियर दी सरफेस, और द मोमेंट यू गो अप डेंसिटी आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो H भी कम हो रहा है और डेंसिटी भी कम हो रही है, दोनों चीजें कम हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ विच प्रेशर गोज ऑन decreasing. This is what you have to understand. ठीक है, तो सरफेस पे डेंसिटी ज्यादा है सी लेवल पे, हाइट पे जाओगे ओके डेंसिटी कम होगी, प्रेशर कम होगा। क्लियर? नाउ अभी ये तो आपको समझ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अपने आजू बाजू में जो एयर है वो अपने पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ओके, फिर अपन स्क्वीज क्यों नहीं होते, तो उसका रीजन ये है कि हमारी जो बॉडी है सेम अपोजिट प्रेशर क्या करता है, क्रिएट करता है। तो उस प्रेशर को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस करते हैं, बिकॉज हम स्क्वीज नहीं होते। और एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, जैसे कि 8 किलोमीटर के ऊपर यू विल सी कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर है नहीं, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। बेसिकली वैक्यूम वो होता है जहां पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, तो उस पार्ट को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं। Okay, so now I hope you are clear with the concept of atmospheric pressure. बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे डिवाइसेस है, मैकेनिज्म है जो अपने अराउंड है, जो ये सब बताते हैं। ठीक है बच्चों, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ये चीज आप याद रखो, और बेसिकली मैं इसको PA से डिनोट कर सकता हूँ या फिर P नॉट से डिनोट कर सकता हूँ, इट इज अप टू अस, वी कैन यूज PA that is atmospheric pressure या फिर P नॉट। सी लेवल पे इसकी वैल्यू है ओके 1.013 into 10⁵ पास्कल, ओके, और इसको हम 1 एटमॉस्फियर ऐसे बोलते हैं, जो कि अपना NTP है, आपने पढ़ा रहेगा ना नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये जो नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर, ये नॉर्मल प्रेशर है 1 atmosphere, that is pressure at sea level, that is 1.013 into 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आती है मैं अगले कुछ लेक्चर के बाद बताऊंगा, बट आई होप यू आर क्लियर विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।